हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगी हमारे यूपीपीएससी अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस यूपीपीएससी एई के लिए और एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें टॉप 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या वो नहीं पूछे जाएंगे तो सिमिलर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में हमारे आ सकते हैं। तो इसीलिए ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको डिफरेंट चीज़ें जो है वो ज़रूर सिखाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन में हम 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन को उठाएंगे। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, दूसरा सॉइल मैकेनिक्स से और तीसरा आरसीसी। इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो हम आज लेंगे और उन्हें बहुत ही डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो उसमें क्या कह रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें बताना है एक आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि अगर कोई प्लास्टिक जो है वो आइडियल है तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो कैसा होता है। तो इनमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो चूज़ करना होता है। तो जनरली आप लोगों ने किताब में देखा होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो आइडियली प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके लिए कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये कर्व जो होता है वो इलास्टो प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है, ना कि जो है हमारा आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है। हम यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्यों इसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कर्व है स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये हमारी जो आइडियल बिंघम प्लास्टिक होती है उसके लिए ये कर्व जो है वो होता है। बिंघम प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती हैं, उसमें क्या होता है कि वो एक, अगर स्ट्रेस उस पर कम लगती है, ठीक है, अगर स्ट्रेस कम लगती है उस प्लास्टिक के ऊपर तो क्या होता है कि वो एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? एक रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ स्ट्रेस बढ़ रही है, तो जैसे जैसे स्ट्रेस जो है वो बढ़ाते जाते हैं, ठीक उस वैसे वैसे जो है वो हमारी जो प्लास्टिक होती है वो बिहेव करती है एक विस्कस फ्लूइड की तरह। किसकी तरह? एक विस्कस फ्लूइड की तरह जो है वो बिहेव करने लगती है। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। अगर आप बिंघम प्लास्टिक का एग्जाम्पल जो अगर आप जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं आपको कि जो हमारा टूथपेस्ट होता है, ठीक है, वो बिंघम प्लास्टिक जो है वो होता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसमें 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स पर एट ए पॉइंट जो स्ट्रेसेस लग रही हैं वो 120 मेगापास्कल लग रही हैं और 60 मेगापास्कल लग रही हैं। दोनों स्ट्रेसेस क्या हैं? वो टेंसाइल हैं। याद रखिए, अगर टेंसाइल होता है तो स्ट्रेस हमारी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, और अगर हमारा स्ट्रेस कंप्रेसिव है तो हम उसको निगेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस है तो कुछ इस तरीके से लगेगी। एक स्ट्रेस लग रही है एक्स डायरेक्शन में 120 मेगापास्कल और दूसरी स्ट्रेस लग रही है, वो भी टेंसाइल है, 60 मेगापास्कल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ द शियर स्ट्रेस अक्रॉस दिस प्लेन इज 30 मेगापास्कल। तो शियर स्ट्रेस कुछ ऐसे लगती है, ठीक है, वो कितनी है? 30 मेगापास्कल है। ठीक है, कितनी है? 30 मेगापास्कल। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस विल बी नियरली। हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से। ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करना होता है तो इसका फॉर्मूला दोनों का ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा एक्स मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई मतलब स्ट्रेस इन वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स वाई हमारी हो गई शियर स्ट्रेस। तो आइए यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को जब आप पुटअप करेंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई 120 प्लस सिग्मा वाई की वैल्यू हो गई 60 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स की वैल्यू हो गई 120 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है,
तो 120 प्लस 60 हमारा हो जाएगा 180, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 90 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 120 माइनस 60 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट 1800। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 प्लस माइनस, इसको अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 42.43। ठीक है, तो हमारी सिग्मा 1 को क्या बोलते हैं हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, और सिग्मा 2 को क्या बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 इक्वल टू 90 प्लस 42.43। यहाँ नियरली पूछा गया है तो पॉइंट को नहीं ऐड करेंगे, तो 90 प्लस 42 हमारा क्या हो जाएगा 132 मेगा पास्कल, क्योंकि ये पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी टेंसाइल हो जाएगी। तो 132 कहाँ पर है इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, टेंसाइल और टेंसाइल। तो हमारा बी और डी में से एक हो सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगी हमारी 90 माइनस 42.43। ठीक है, तो जब 90 में से 42 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48 मेगा पास्कल। ये भी हमारा पॉजिटिव में आया, तो दैट इज़ माइनर स्ट्रेस भी हमारी क्या है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी हमारी क्या है टेंसाइल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या कह रहा है कि अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, इज प्लेस्ड सच दैट इट्स डायगोनल इज हॉरिजॉन्टल। मतलब एक स्क्वायर को, ठीक है, एक स्क्वायर को क्या किया गया है उसको कहा जा रहा है कि उसको ऐसे प्लेस किया जाए कि जो इसका ये डायगोनल है वो क्या हो जाए हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, तो अगर इसका डायगोनल हमें हॉरिजॉन्टल करना है तो कुछ ऐसे कर जाएंगे। तो ये इसका डायगोनल अब क्या हो जा रहा है हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है। ठीक है, और इसकी साइड क्या है ए है। ठीक है, तो द शेप फैक्टर ऑफ द स्क्वायर विल बी। ठीक है, तो अब ये जो जब हमने स्क्वायर के डायगोनल को क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। कैसा बन गया डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। तो हमें इस चीज़ों वैसे तो कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, तो हमें याद कर लेने चाहिए जो स्टैंडर्ड हमारे सेक्शंस हैं उनका शेप फैक्टर जो है हमें याद कर लेना है। तो अगर हमारा डायमंड सेक्शन ऐसे बनता है तो उसका जो शेप फैक्टर होता है एस एफ इज इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, अगर हमारा सेक्शन कैसा है स्क्वायर है, कैसा है स्क्वायर है, ठीक है, दैट इज कुछ ऐसा है, तो उसका शेप फैक्टर होता है 1.50। ठीक है, अगर हमारा सेक्शन एक सर्किल है तो उसका शेप फैक्टर होता है 1.7। ठीक है, बहुत ही टफ पूछेंगे तो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारा शेप हेक्सागन है, ठीक है, कैसा है हेक्सागन है, तो उसका शेप फैक्टर क्या हो सकता है होगा, तो हेक्सागन का शेप फैक्टर होता है 1.6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर इस सेक्शन का पूछा है तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें कह रहा है कि रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सैचुरेटेड विथ वाटर। ठीक है, कोई मटेरियल है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, हमें वो पता करनी है कि जब वो सैचुरेटेड है वाटर के साथ टू द ड्राई स्टेट इज़ नोन एज। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से ये किसकी डिफिनेशन है। तो क्या पूछ रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, किसके साथ सैचुरेटेड विथ वाटर डिवाइड बाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन ड्राई स्टेट। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है ये हमारी है कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग की है। किसकी है कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग की है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसका और कोई उपाय नहीं है। इसके बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल बतानी है तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जो कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग होती है वो क्या होती है, ये डिस्क्राइब करती है किसी भी मटेरियल की वाटर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को। किसको डिस्क्राइब करती है वाटर रेजिस्टेंस, यानी कि वो मटेरियल कितना जो है वो वाटर को रजिस्ट कर लेता है। ठीक है, सपोज दैट अगर हम क्ले की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं क्ले की, तो क्ले के लिए कॉफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग क्या होता है 0 होता है। क्यों, क्योंकि क्ले जो है वो वाटर को बहुत रैपिडली जो है या रेडिली तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि क्ले की
वाटर रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी होती है या स्ट्रेंथ होती है वो 0 होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम ग्लास की बात करें, किसकी ग्लास की बात करें, तो ग्लास क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ग्लास की जो कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग जो होती है, वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीसी से है। इसमें कहा गया है कि अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम जिसका साइज जो है 400 mm बाई 400 mm है। साइज कॉलम का क्या दिया है, 400 बाई 400 mm, ठीक है। इज हैविंग द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एज 20 mm। तो डायमीटर जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उनका डायमीटर कितना दिया है, 20 mm दिया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि द पिच ऑफ लेटरल टाइज, ठीक है, जो कॉलम में स्ट्रप्स लगती हैं, ठीक है, उनकी स्पेसिंग क्या होगी। पिच मतलब स्पेसिंग, चाहे पिच लिखे या स्पेसिंग लिखे, ठीक है, ये सेम चीज़ होती है। तो जो पिच होगी उनकी या स्पेसिंग होगी लेटरल टाइज की, ठीक है, वो उसमें कितना होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो आइए इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं जब हम किसी भी कॉलम में पिच को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3 कंडीशन होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जो पिच होती है वो क्या होनी चाहिए, शुड, ध्यान से सुनिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ठीक है। इन 3 कंडीशन से में जो है हमारी जो पिच है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनमें से। तो पहला क्या है कि जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है कॉलम की, ठीक है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, तो यहाँ पर कितनी है, 400, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगी हमारी 400 mm, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा कि ये स्पेसिंग हो सकती है, इससे मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं स्पेसिंग हो सकती है। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं, 16th टाइम डाया कर देते हैं, जो हमारा कौन सा जो लॉन्गिट्यूडनल बार होती है उसका 16th टाइम कर देते हैं, तो हमें स्पेसिंग मिल जाती है। तो 16 × 20 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 320 mm, यानी कि ये भी हो सकती है हमारी पिच की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि 300 mm, ठीक है, क्या होता है 300। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो ली जाती है, 16th टाइम ऑफ डाया लिया जाता है रॉड का, उसके बाद 300 mm। इन तीनों वैल्यू को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, जो वैल्यू सबसे मिनिमम होती है वो हमारी स्पेसिंग की वैल्यू होती है। तो इन तीनों में सबसे मिनिमम हमारा क्या है, 300 mm, ठीक है। तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 mm। 300 mm किस में दिया है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आई होप सो ये सेशन और ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज़ ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।